2024 का लोकसभा चुनाव है। इसके पहले हम पहुंचे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है, लेकिन कक्षाएं भी चल रही हैं। और आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव पर किस तरह का माहौल चल रहा है गोरखपुर में, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ देखिए लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ के स्टूडेंट हैं तो खासी नज़र है 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं लोगों से। आपको क्या लगता है जो चुनाव है लोकसभा का, किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखिए, चुनाव अभी आने वाला है और इस पे जो राम मंदिर का मुद्दा है, सीए का मुद्दा है, जो ज्ञानवापी का है, तो इसको देख करके लग रहा है कि बीजेपी पुनः आएगी। लेकिन बीजेपी जो अपने मुद्दे जो अपना वादा करती है, वादे को निभाती नहीं है। जैसे बेरोजगारी है, परीक्षाएं हुई हैं केवल कैंसिल हो रही हैं, परीक्षाओं पे भर्तियां नहीं हो रही हैं। इन सब मुद्दों पे उसे काम करना चाहिए। केवल रोड बना देने से कुछ होता नहीं है। रोड हर जगह बन नहीं, हम नहीं कहेंगे, विकास का कार्य हो रहा है, लेकिन देश का जो और मुद्दा है उसे पीछे छोड़ा जा रहा है। आपको लग रहा है कि जो रोजगार है इस मुद्दे पर जो सरकार है वो फेल हो रही है? फेल है, पूरी फेल है। इसमें कहाँ पे बेरोजगार है? आप देखिए, अभी यूपी पुलिस का हुआ, यूपी पीसीएस का होने वाला था, उसको कैंसिल कर दिया गया। आरओ हुआ, वो भी कैंसिल कर दिया गया। ये केवल देश के लोगों को भटकाया जा रहा है, युवाओं को केवल भटकाया जा रहा है। और महंगाई तो आप देख ही रहे हैं कितनी है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। जब चुनाव नज़दीक आता है तो पेट्रोल डीजल गैस के दाम घटा दिए जाते हैं, और जैसे ही चुनाव हो जाता है, सरकारें अपने आ जाती हैं बहुमत से, तब वो पेट्रोल डीजल के दाम इतना बढ़ा देती हैं कि आम जनता को उससे झेलना पड़ता है। देखिए, चुनाव नज़दीक आता है तो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। कुछ और भी लोग हैं, ये बताइए सही मानते हैं इस चीज़ को? नहीं, बेरोजगारी तो देश में बहुत है, व्यापक रूप से है। बेरोजगारी की बात करें तो आज से बेरोजगारी नहीं है, ये आने वाली पूर्ववर्ती सरकारों में बेरोजगारी रही है। मगर हाँ, इस सरकार में बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे 2017 से सबसे हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए हैं, तब से आज तक ऐसी कोई परीक्षा न हो जो पारदर्शी रूप से हुई हो। अब आप किसी माफिया पर बुलडोजर चलाकर एक सहानुभूति का वोट ले सकते हैं, लोगों में भय व्याप्त करके वोट ले सकते हैं, मगर जेन्युइन मुद्दों पर हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है सब देश। और क्या है, आने वाले दिन में हम लोग, आज तो हम लोग को ठीक लग रहा है, राम मंदिर बन रहे हैं, ज्ञानव्यापी की बात हो रही है, ये सब मुद्दा बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। धर्म की आस्था में इस पर कोई खिलवाड़ नहीं, इस पर कोई बात नहीं। संविधान की आप बात कर रहे हैं, लग रहा है कि संविधान को देखते हुए जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टियां हैं, वो इसका पालन कर रही हैं। मुख्तार अंसारी की मौत हुई और नतमस्तक हो गए बहुत से बड़े बड़े नेता। अगर ओवैसी जी की बात करें और भी तमाम नेता। वो राजनीतिक मुद्दा, क्योंकि राजनीति आती है तो एक कास्ट रीजन की बात होती है। मुख्तार अंसारी कैसे मृत्यु हुई है जानने की, जांच की विषय है, क्योंकि उनका उम्र भी हो गया था। ये बात की सरकार और जांच का विषय, जांच एजेंसी की बात है। हाँ भाई, जो बात नरमस्तक की बात कर रहे हैं वो बात सही है कि वोट बैंक के लिए सपा हुई या दिन ओवैसी हुए, एक कौम को रुझाने, अपने तरफ से रुझाने के लिए कि वो मेरा वोट बैंक साधा जाए, इसलिए वो माफियाओं का भी साथ चले जाते हैं। ठीक ना? ये बात नहीं है, ये बात है माफियाओं को डराया जा रहा है इस सरकार में। ये बात बहुत अच्छी है कि माफियाओं से डरना भी चाहिए, मगर जो हमारी जेन्युइन मुद्दा है, वोट किस मुद्दे पर देना चाहिए। हम लोग युवा हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए। रोजगार में कुछ ऐसा इंडस्ट्रियल इलाका, जैसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत दिन हो गए 2017 से, केवल ठीक करते हैं, सबमिट वगैरह करते हैं कि यहाँ पर रोजगार आएगा, कंपनियाँ आएगी, मगर 2017 से लेकर 2024 तक आ गया, 6-7 साल हो गए, मगर आज तक कोई उद्योग धंधा गोरखपुर में नहीं लगी अभी। हम लोग अगर चलिए उद्योग धंधे की बात करें, शुगर मिल चालू हो गई, खाद कारखाना चालू हो गया, एम्स, यहाँ हर जिले में यूपी के मेडिकल कॉलेज देने की बात कही, कुछ हो भी गए। क्या लगता है, इनसे आप इत्तेफाक रखते हैं कि विकास नहीं हो रहा? विकास बिल्कुल नहीं हो रहा। विकास सिर्फ रोड में हो रहा है और कुछ में नहीं है। विकास हम लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम लोग राशन हम खुद ले आ सकते हैं, कमा सकते हैं, उससे पहले शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सही से शिक्षा मिल नहीं रहा है, बेरोजगार जनसंख्या बढ़ रहा है। अगर ये चीज़ बढ़ता रहे, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो सारे बच्चे राम राम करने से कुछ नहीं होगा। राम सबके दिल में है, ठीक है? राम आज से नहीं, बहुत वर्षों से है, हम लोग जन्म हुआ तब से राम दिल में ही बसते हैं, राम हमेशा रहेंगे। रोजगार अलग मुद्दा है, राम मंदिर अलग मुद्दा है। आप बात कर रहे हैं विकास की। भारत में विकास बहुत तेजी से हो रही है। नहीं बात, भारत में हर कॉलेज में, हर प्रदेश, हर जिले में हमारे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कें अच्छी हुई हैं, विकास की बात नहीं। कांग्रेस की सरकार से अधिक विकास भाजपा की सरकार में हुई है, मगर ये नहीं मानना चाहिए, विकास के साथ हमारा जो ये है बेरोजगारी दर है वो भी बढ़ी है। इसलिए राम राम करने से इनका कहना है कि कुछ नहीं होगा। आपने भी कहा राम राम कहने से कुछ नहीं होगा।
लेकिन राम को भला बुरा कह के कभी भाजपा में थे, फिर सपा में, पहले सपा में, फिर भाजपा में, फिर सपा में। स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी पार्टी लेके कह रहे हैं कुशीनगर से लड़ेंगे, तो क्या लगता है? नहीं, वो चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से बुरी तरह से हारेंगे। आप किसी धर्म को टारगेट नहीं कर सकते हैं। धर्म हर व्यक्ति के आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और धर्म के साथ ही एक मनुष्य की पहचान भी होती है। और राम पे टिप्पणी करके, कभी हनुमान पे टिप्पणी करके, इन सब टिप्पणी कर वो बुरी तरह से हारेंगे। राजनीति में धर्म को इतना ना फैलाएं कि वो किसी एक को पक्ष को रिझाने के लिए दूसरे पक्ष के आलोचना ही करते चले जाएं। चलिए बात करें, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अब संघमित्रा जो उनकी बेटी हैं संघमित्रा मौर्य के भी खिलाफ चले गए, कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था भाजपा हमारे हित की पार्टी नहीं है। तो क्या लगता है कि ये बाप बेटी तक के बीच में जो अनबन हो जा रही, झगड़ा हो जा रहा है? ये जो पार्टियां होती हैं अपनी रोटी सेकने के लिए किसी भी मुद्दे तक कहीं तक भी गिर सकती हैं। इनके बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी वास्तविकता क्या होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। जो पार्टी होती है अपना लाभ करने के लिए वो किसी का हित ध्यान नहीं देते हैं। सभी पार्टियां, जैसे कि सभी पार्टियां अपने फायदे के लिए हित में करती है। आज भाजपा संगीता मौर्य को टिकट दे देगी, लड़ाएगी, वो उनको स्वामी प्रसाद मौर्य से मतलब नहीं है। जबकि दोनों बेटी और पिता का संबंध बहुत ही आंतरिक गहरा संबंध होता है। टिकट जब कटा तो संघमित्रा मौर्य ने कहा मैं इसलिए नहीं रोई थी, मैं जो वहाँ पर जो राम की वो थी छवि देख के और वो भावुक हो गई थी, कुछ सोच के भावुक हो गई थी। अब स्वामी प्रसाद कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही समझाया था तुम्हें। ये सहानुभूति के लिए, उनके जो पिता से कोई भी अगर बेटा चाहे बेटी होगी अपने पिता को अपना आदर्श मानती है। और अब संगीता मौर्य एक सांसद भी रही हैं, अब पढ़ी लिखी भी। जब योगी जी मंच पर पहुंचने वाले थे उसके ठीक पहले रो दी थी संघमित्रा मौर्य, तो क्या लगता है किस वजह से रो? अब ये चुनावी स्टंट हो सकता है, जैसा कि मैं टिकट कटने से रोई या फिर कोई और वजह वो बताती रहे वो सही? नहीं, टिकट कटना न कटना वो तो सपा में भी चली जाएंगी, कहीं किसी अन्य पार्टियां में भी चली जाएंगी। हो सकता है कि अब चुनावी स्टंट भी हो सकता है। अच्छा, क्या लगता है पहले जो प्रत्याशी होते थे उन्हें पता, कुछ शिक्षक होते थे, कुछ अधिवक्ता होते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि उन्हें किसी पार्टी ने टिकट दे दिया है। आज के दौर में जो तो वो सामान्य तरीके से प्रचार करते थे, आज कितना बदलाव दिखाई दे रहा है लग्जरी गाड़ियों से? आजकल सब पैसे का खेल है। आपके पास पैसा है तो आपको भी टिकट मिल जाएगा। बस पार्टियों को भर भर के बोरे में पैसा भेजना होता है। आजकल सामान्य जनता का चुनाव नहीं होता है। अच्छा, पहले सांसद विधायक भी चलते थे तो साइकिल से चलते थे, आज प्रधान भी होता है। तो एक ये बात है कि आज शैक्षिक योग्यता नहीं देखी जाती है। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आपने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, और आप कितने योग्य व्यक्ति हैं, ये सब मायने नहीं रखते। इस बार क्या लगता है आप लोग? इस बार लगता है कि इस बार हमको तो लग रहा है कि भाजपा इस बार पुनः सरकार बनाएगी। अच्छा, गोरखपुर की बात करें तो रवि किशन और फिर काजल निषाद, क्या लग रहा है टक्कर होगी दोनों की? रवि किशन नहीं आएंगे। काजल निषाद का दूर दूर तक नहीं कुछ है। भाई साहब आप भी आ जाइए, ये बताइए, आप तो चाय भी पी रहे हैं, चाय पे ही चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है टक्कर आपको लगता है कि होगी? काजल निषाद है समाजवादी पार्टी से और फिर रवि किशन? नहीं, देवरिया में कोई टक्कर ही नहीं है। गोरखपुर की बात, गोरखपुर में कोई टक्कर ही नहीं है। नहीं, प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पे तो कोई भी टक्कर नहीं है। पहले ये चाय भी पी रहे हैं और यहाँ चर्चा भी बहुत अच्छी चल रही है, जो कि विधि के सारे स्टूडेंट हमारे साथ हैं और जान लेते हैं। ये बताइए आपको क्या लगता है कि टक्कर दिखाई दे रही है? नहीं, यहाँ पर कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का गढ़ क्षेत्र माना जाता है। क्या लगता है आपको? टक्कर तो नहीं दिखाई दे रहा है, रवि किशन का ही दिखाई, एक तरफा दिखाई दे रहा है, लेकिन टक्कर जोर से होने वाली है। एक तरफा ही है। रवि किशन कह रहे हैं रवि किशन 5 लाख से अधिक का अंतर होगा। हाँ, 5 लाख से अधिक हो सकता है। तो देखिए, भले ही कुछ हो, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे जो सरकार है वो पूरी तरह से फेल आ रही है। लेकिन इसके बाद भी जो लॉ के स्टूडेंट हैं उन्हें यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कुछ अच्छा कर सकती है। लेकिन अब ये चुनाव 7वें चरण में गोरखपुर में 1 जून को यहाँ पर वोटिंग होनी है, उसके बाद ही पता चलेगा कि चुनाव का ऊँट किस करवट बैठता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।